गर्द और गुबार उड़ाते घोड़े, सुनहरी बग्घी और उसके अंदर बैठा एक सफाक बादशाह, चेहरे पर गुरूर, आंखों में वहशत। गांव की गलियों में इसका गुजर जैसे मौत का साया हो। लोग घरों में दबक जाते, दरवाजे लरजने लगते। बादशाह ने हाथ हिलाया और बग्घी के पीछे बंधे भूखे दरिंदे आजाद कर दिए। वहशी दरिंदे झपट पड़े, मासूमों को चीरने लगे। बच्चों की चीखें फिजा में बखर गईं और बादशाह हंसता रहा। इसके लिए ये चीखें एक नगमा थीं। ये जुल्म क्यों हो रहा था? आखिर इन मासूमों का कसूर किया था? सिर्फ ये कि वो अपने रब के आगे झुकते थे, ये कि वो सजदा करते थे। इबादत इस जालिम बादशाह के नजदीक बगावत थी, और जो बगावत करता उसका अंजाम दरिंदों का नवाला बनना था। लेकिन कब तक? क्या ये जुल्म हमेशा यूं ही चलता रहेगा, या फिर आसमान से कोई ऐसा फैसला नाजिल होने वाला है जो इस मगरूर बादशाह के गुरूर को खाक में मिला देगा? ये एक ऐसे जालिम बादशाह की कहानी है जिसका नाम ज़हीर अल दीन था। वो एक बेरहम हुक्मरान था। इसका जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। बादशाह ज़हीर अल दीन की दहशत इस कदर बढ़ चुकी थी, आया इसके नाम से ही कांप उठती। जो भी इसके खिलाफ जरा सी भी सरकशी करता, वो मौत के मुंह में धकेल दिया जाता। लेकिन ये मौत कोई आम मौत ना थी। बादशाह ज़हीर अल दीन ने अपने महल के करीब एक वसी व अरीज तालाब बनवा रखा था। इसमें खूनखार मगरमच्छ कैद थे। ये मगरमच्छ कई दिनों तक भूखे रखे जाते, और फिर जब किसी मजलूम को बादशाह के दरबार में पेश किया जाता तो ज़हीर अल दीन अपने मखसूस तख्त पर बैठकर गुरूर और बेरहमी से अपने सिपाहियों को हुक्म देता, फेंक दो उसे इन भूखे दरिंदों के आगे। चंद लम्हों में मगरमच्छ अपने शिकार को चीर फाड़ देते और खून पानी की तरह बहता। ये जुल्म इस कदर बढ़ चुका था कि लोग सांस लेने से भी डरते थे। इबादतें छप कर की जाती और कोई हक की बात जबान से ना निकालता। पूरे इलाके पर बादशाह का खौफ तारी था और लोग उसके रहम व करम पर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन बादशाह ज़हीर अल दीन की रियासत से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी अब भी बाकी थी। वो सब अल्लाह के हुजूर झुकने वाले, सब्र करने वाले और हक के रास्ते पर चलने वाले थे। यही वो ईमान था जो उन्हें बादशाह ज़हीर अल दीन के जुल्म के आगे झुकने नहीं देता था। इस गांव में एक बूढ़ी मां अम्मा परवीन रहती थीं। वो निहायत नेक सीरत और बावकार खातून थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सब्र और इस्तिकामत के साथ गुजारी थी। शौहर के इंतकाल के बाद भी वो हिम्मत और हौसले की एक मिसाल बनी रहे। इनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी बेटी नायाब थी, जो न सिर्फ इंतहाई खूबसूरत बल्कि दीनदार और नर्म दिल भी थी। नायाब की खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। जब वो खेतों में कदम रखती तो ऐसा लगता जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। लेकिन नायाब सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि दिल की भी हुसैन थी। वो गांव के लोगों की मदद करती, बीमारों की देखभाल करती और हमेशा अल्लाह का जिक्र करती रहती। अम्मा परवीन और नायाब की गुजरान सादगी से होती थी। अम्मा ने कुछ बकरियां पाल रखी थीं, जिनका दूध बेचकर वो गुजारा करती थीं। नायाब खेतों में काम करके अपनी मां का हाथ बटाती।
अगरचे वो दौलतमंद ना थी, मगर उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मालामाल थे। लेकिन तकदीर ने एक नया मोड़ लेना था। सुबह की ताज़ा हुआ में हर्ष और सुकून फैला हुआ था। अम्मा परवीन ने अपने लरसते हाथों से दोपट्टा ठीक किया और आंगन में बिछी चटाई पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उनकी बेटी नायाब पास खड़ी थी, जो अपनी मां के चेहरे में सुकून तलाश कर रही थी। फजर की नमाज के बाद नायाब हमेशा अपनी बकरियों को खेतों में चुराने ले जाती थी। ये मामूल बरसों से चला आ रहा था। वो दिन भर खेतों में अल्लाह की नेमतों में खोई रहती, बकरियों को पानी पिलाती, नरम घास चराती, और जब शाम होती तो बकरियां दूध देती, जिसे अम्मा परवीन गांव में बेच देती। यही उनकी सारी जिंदगी थी, सादगी, मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आज की सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। आज का सूरज एक नई आजमाइश लेकर आया था, जो उनकी जिंदगी बदल कर रख देने वाली थी। जहां हरी भरी घास बिखरी हुई थी, वो रोज की तरह अल्लाह का जिक्र करती और फितरत के हसन में खोई रहती। लेकिन अचानक गांव के दरवाजे पर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। धूल और गिर्द के बादल उठने लगे और फिजा में खौफ फैलने लगा। ये बादशाह जहीर अल दीन के सिपाही थे। जुल्म का काफिला गांव में दाखिल हो चुका था। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर छुपने की जगहें तलाश करने लगीं। लेकिन सिपाहियों की नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं। उनका कायद ऊंची आवाज में बोला, हमें नायाब चाहिए। ये अल्फाज अम्मा परवीन पर बिजली की तरह गिरे। इनकी रूह कांप उठी। नायाब, उन्होंने कांपती हुई आवाज में दोहराया। बादशाह की नजर नायाब पर पड़ चुकी थी। किसी ने इसके हसन की खबर महल तक पहुंचा दी थी और अब बादशाह ने हुक्म दिया था कि नायाब को इसके सामने पेश किया जाए। अम्मा परवीन चीख उठी, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। लेकिन सिपाहियों के चेहरों पर शैतानी हंसी थी। उन्होंने अम्मा परवीन को धक्का दिया और पूरे गांव में नायाब को ढूंढने लगे। नायाब खेतों में थी। वो अभी तक बेखबर थी, लेकिन जैसे ही शोर उसके कानों तक पहुंचा, वो दौड़ती हुई वापस आई। गांव के लोग बेबस खड़े थे। वो जानते थे कि जो बादशाह के खिलाफ जाएगा, उसका अंजाम मौत होगा। लेकिन क्या नायाब खुद को जालिम के हवाले कर देगी? क्या वो ईमान का सौदा करेगी? ये फैसला अब नायाब के हाथ में था। नायाब की सांसें तेज हो चुकी थीं। गांव में गूंजती सिपाहियों की आवाजें इसके दिल पर लर्जा तारी कर रही थीं। लेकिन इसने खुद को संभाला और दौड़ती हुई अपनी मां के पास पहुंची। अम्मा, क्या हो रहा है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। अम्मा परवीन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, बादशाह के सिपाही तुझे लेने आए हैं। नायाब का दिल दहल गया, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ के बजाय अज़्म की रोशनी नजर आ रही थी। अम्मा, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अम्मा परवीन ने इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, वो जालिम है, तुझे बर्बाद कर देगा। नायाब ने मां की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरी जिंदगी अल्लाह की अमानत है
اور میں یہ امانت کسی ظالم کے قدموں میں نہیں ڈال سکتی۔ گاؤں کے دروازے پر سپاہیوں کا قائد بے صبری سے چلوا رہا تھا، اگر نایاب خود نہیں آئے گی تو ہم پورے گاؤں کو آگ لگا دیں گے۔ یہ دھمکی سن کر گاؤں والوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ بے بسی سے نایاب کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں ہمیں بچا لو۔ نایاب نے ایک گہری سانس لی، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے۔ میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایمان کی طاقت تھی۔ سپاہیوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، انہوں نے فوراً اسے گھیر لیا، لیکن نایاب نے انہیں سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، مجھے بادشاہ کے دربار میں لے چلو، لیکن یاد رکھو ظلم کا انجام ہمیشہ بارا ہوتا ہے۔ سپاہی ہنستے ہوئے بولے، یہ فیصلہ بادشاہ کرے گا۔ انہوں نے نایاب کو پکڑا اور گھوڑوں پر بٹھا کر محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں والے خاموش کھڑے تھے۔ اماں پروین زمین پر گر گئیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگیں، اے میرے رب، میری بیٹی کو ثابت قدم رکھ۔ محل کے بلند و بالا دروازے کھلے اور نایاب کو بادشاہ ظہیر الدین کے دربار میں لے جایا گیا۔ وہ ایک شان و شوکت والے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور تھا اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ۔ نایاب کو دربار کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہیوں نے سجدہ کیا اور کہا، حضور، یہ وہی لڑکی ہے جس کا حکم آپ نے دیا تھا۔ بادشاہ نے نایاب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اپنی بھاری آواز میں بولا، تم جانتی ہو کہ تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ نایاب نے اعتماد سے جواب دیا، ہاں، تم نے میرے حسن کی خبر سنی ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ میری اصل خوبصورتی میرا ایمان ہے۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، تم جیسی حسین لڑکی میرے حرم میں ہو تو یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ نایاب نے غصے سے کہا، مجھے تمہاری دولت اور طاقت کی ضرورت نہیں، میں صرف اللہ کی بندی ہوں، اور میں اپنا ایمان کسی ظالم کے قدموں میں نہیں گرنے دوں گی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہی حیرت سے نایاب کو دیکھنے لگے۔ کسی نے بھی آج تک بادشاہ کے سامنے اس انداز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو کہ جو مجھے انکار کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نایاب مسکرا کر بولی، جانتی ہوں، لیکن مجھے تمہارے ظلم سے نہیں، صرف اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں، اس لڑکی کو دریا کے مگرمچھوں کے آگے پھینک دو۔ سپاہی آگے بڑھے، لیکن نایاب بالکل نہیں گھبرائی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، میرا انجام تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب سپاہی اسے دریا کی طرف لے جا رہے تھے، تبھی اچانک زمین لرزنے لگی، بادل گرجنے لگے اور ایک زوردار آواز آئی، جیسے آسمان نے کوئی فیصلہ سنا دیا ہو۔ محل کی دیواریں ہلنے لگیں اور بادشاہ کا تخت زمین پر گر گیا۔ سپاہیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ بھاگنے لگے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور محل زمین بوس ہو گیا۔ بادشاہ ظہیر الدین وہیں دب کر مر گیا۔ اس کا غرور، اس کا ظلم اور اس کی طاقت
सब खाक में मिल गए। नायाब महफूज रही, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। वो वापस गांव आई, जहां अम्मा परवीन ने उसे गिले लगा लिया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। नायाब की इस्तिकामत, इसका ईमान और उसका अल्लाह पर भरोसा जुल्म के तूफान के आगे खड़ा रहा और आखिरकार हक गालिब आ गया।